सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 8 और हमारा चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, सो हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में देख रहे थे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो हमने लाइट स्ट्रेट लाइन में जब ट्रैवल करती है इट इज़ गोइंग टू कम अक्रॉस विद सम मीडियम, तो मीडियम के साथ उसका किस तरीके से इंटरेक्शन होता है दैट इज़ व्हाट वी वर सीइंग। तो सबसे पहला इंटरेक्शन हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन, कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है एंड इट इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद ऑप्टिकल मीडियम, तो उसमें किस तरीके से हमारा होता है। पहला हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, वी हैव सीन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उससे रिलेटेड हमने ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स देखे थे। फॉर इंस्टेंस हमने प्लेन मिरर देख लिया और स्फेरिकल मिरर्स देख लिया था, और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे फिनोमिना थे दैट वी हैव सीन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया था एंड द रिलेटेड फॉर्मूला वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने एक अनदर फिनोमिना देखा था, लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है एंड इट इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद अ मीडियम, तो लाइट क्या करती है अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन, अनदर फिनोमिना इज अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके लाइट इज गोइंग टू ट्रांसमिट इनटू अनदर मीडियम। जब अनदर मीडियम में जाती है तो दैट वी हैव सीन बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, जो क्या होता है बेंडिंग हो जाती है उसमें। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है हमारा एंड फेज विल बी मेंटेन, तो हमारा जो चेंज आता है दैट इज़ अ वेलोसिटी एंड द लैम्डा में चेंज आता है और द लाइट विल गेट बेंड। ठीक है, बट बेंडिंग का ये मतलब नहीं है अगर लाइट मेरी 90 डिग्री पे जा रही है एंड द लाइट इज़ गोइंग टू गेट इनटू द सेकंड मीडियम, तो उसमें भी विदाउट अभी बेंड नहीं हो रहा है बट वी स्टिल कॉल इट अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे। ठीक है, अगेन द सेम हमने देखा था कि हमारी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल जो होते हैं दे ऑल आर इन द सेम प्लेन होता है। सेकेंड हमने स्टिल्स लॉ देखा था विच इज़ नथिंग बट द आउटकम ऑफ आवर फर्मेट प्रिंसिपल, जो कि हम वी आर लुकिंग इनटू द लाइफ गार्ड एनालॉजी। ठीक है, उससे हमने उसको रिलेट किया था। फिर हमने एक रिफ्लेक्शन में फिर फर्दर देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होती है हमारी लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट विल नॉट गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इनटू अनदर मीडियम, सारी की सारी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो ये हमने देखा था, इसमें क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट देखा था कि एट द लाइट वेयर दैट इज़ अ क्रिटिकल एंगल। उसके बाद अगर हम एंगल को बढ़ा दें, इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दें, तो हमारी लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के काफ़ी फिनोमिना होते हैं जो हमें दिखते भी हैं। फॉर इंस्टेंस आपका दसमेराज हो गया, लूमिंग हो गया, देन आपका ये दिस ईयर डायमंड का जो ग्लिटर होता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सारे फिनोमिना हमारे को फिजिकल फिनोमिना होते हैं, बट हमने दो फिजिकल फिनोमिना देखे थे। वी हैव लुक इनटू दोज टू फिजिकल फिनोमिना, और एक को हमने इन डेप्थ थोड़ा स्टडी किया था। तो पहले हमने फिजिकल फिनोमिना देखा था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था स्नेल्स विंडो। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस हमने, और थर्ड हमने देखा था ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में हम लोगों ने वी हैव seen the acceptance cones and we have tried to figure out the incident angle के the maximum incident angle जिस पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उससे कम कम एंगल पे ही मेरे को इंसिडेंट कराना पड़ेगा, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था एपरेंट शिफ्ट पे। ठीक है, व्हेन वी सो व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, ये वाटर के अंदर आपका डिफरेंट मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, व्हेन यू सी इट फ्रॉम आउटसाइड, तो इसका क्या होता है, इसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखती हमारे को। ठीक है, वी सी सम इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन की वजह से वी सी कि इसकी डेप्थ थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, सपोज फॉर इंस्टेंस आपका बीकर है, आपने पानी भर दिया और उसमें एक कॉइन रख दिया, तो आप क्या दिखेगा, जो कॉइन है इसकी एक्चुअल डेप्थ तो ये है, बट हमारे को जो बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे बाहर से इसकी डेप्थ थोड़ी ऊपर की साइड में दिखेगी। ठीक है, सो दैट इज़ एन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, दैट इज़ एन एपरेंट शिफ्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी वर स्टडिंग इन द लास्ट लेक्चर। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एपरेंट शिफ्ट को। एपरेंट शिफ्ट में आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दैट इज़ रिलेटेड विद द मोशन ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा वेलोसिटी वगैरह इन्वॉल्व करेंगे हम इसमें, और फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब। ठीक है, पैरेलल स्लैब पढ़ेंगे बिकॉज रिफ्लेक्शन में अभी हमारे को पैरेलल स्लैब पढ़ेंगे जहाँ पे हमारा जो होता है लाइट लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमेज शिफ्ट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट, और उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इसमें एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, राइट, फिर उसके बाद हेयर नाउ वी विल लिंक दिस पैरेलल स्लैब, बिकॉज हम जो पैरेलल स्लैब पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिविएशन ऑफ लाइट नहीं होगा, बस जस्ट द लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सो लाइट यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइट की जो है डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, ये है। ठीक है, कोई डिविएशन नहीं हुआ, बट लिटरली शिफ्ट हो गई है लाइट। ठीक है, सो दैट इज दिस इज कॉल्ड लिटरल डिस्प्लेसमेंट। बट इससे रिलेटेड फिनोमेना फिर फर्दर पढ़ेंगे हम प्रिज्म में, कि प्रिज्म में हमारा क्या होता है, लाइट डिविएट हो जाती है। ठीक है, सो इसी से फर्दर कंटिन्यू करेंगे फिर हम। ठीक है, सो आज इतना हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर हमारा शायद एक और लेक्चर लगेगा टू लुक इनटू आवर क्वेश्चंस फ्रॉम द लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल। उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विद द प्रिज्म। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट।
तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन देखते हैं अपने लेटरल शिफ्ट एप्रन शिफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं फिश है मेरे एक्वेरियम में दैट अप्रोचेस टुवर्ड्स द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। तो मेरी फिश है दैट इज अप्रोचिंग हियर टुवर्ड्स द टॉप सरफेस ऑफ वाटर विद 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, ये देखती है फिश देखती है बर्ड को दैट इज़ अप्रोचिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड मेरी यहाँ से ये अंदर से देख रही है और बर्ड इसको कितनी दिख रही है, 8 मीटर पर सेकेंड से आके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ विल पुट देयर वेलोसिटी, ये वाली साइड अगर हमें सिंपल ये डायरेक्शन दे रखी है सिंपल ये वाली सिंगल वन डायमेंशन दे रखी है, तो वी कैन यूज़ प्लस माइनस है, ठीक है। वी डोंट हैव टू यूज़ द वेक्टर, तो हम इसको ले लेते हैं प्लस, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ माई फिश इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ माई बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, ठीक है। यहाँ पे जो बर्ड देख रही है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू फिश इट इज़ दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग -8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नाउ वी हैव गॉट दीज टू इन्फॉर्मेशन और मेरे को क्या दे रखा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दे रखा है। मेरे को एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ माई बर्ड निकालनी है, ठीक है। ये वाली स्पीड जो दिख रही है 8 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फिश दिख रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसकी अपरेंट पोजीशन विल बी डिफरेंट। फिश यहाँ से डेंसर मीडियम से देख रही है तो अपरेंट पोजीशन इसकी कुछ और आएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है हमने, ठीक है। तो हम अपना अपरेंट शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जो फिश को है ये कितनी बर्ड कितनी हाइट पे दिख रही होगी, ठीक है। तो अपरेंट शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे देन वील गेट द वेलोसिटीज इन दैट, ठीक है। तो हम ये डिस्टेंसेस निकालते हैं। फिश को ये कितना दूर दिख रही होगी, पहले तो ये यहाँ से दिस इज इन द डेंसर मीडियम, तो ये व्हेन यू आर लुकिंग इट, जो हमारा अपरेंट शिफ्ट का क्या होता था, हमारा एक्स अपरेंट इज इक्वल टू एक्स रियल डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव क्या होता था आपका, म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है आपका, यहाँ से, तो दैट विल बी 1। रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है आपका, रिफ्लेक्टेड ये इंडेक्स में हो रहा है, दिस इज़ म्यू, ठीक है। तो ये म्यू पर चला जाएगा, तो हमारा ये जो हो जाएगा दैट इज़ म्यू एक्स पी। जो फिश को ऑब्जर्व हो रही होगी ये इट इज़ एट सम हाइट म्यू एक्स पी, ठीक है, म्यू एक्स पी पे, ठीक है। सो दैट इज़ माई हाइट ऑफ द फिश, ठीक है। एंड सो अब फिश को ये कितना दिख रहा होगा, दैट इज़ दैट टोटल यहाँ से अगर मैं देखूँ फिश को ये जो दिख रही होगी बर्ड, दैट इज़ एच ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू योर एक्स एफ, ठीक है, ये प्लस ये थोड़ा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल बी म्यू एक्स पी, ठीक है, इट विल बी म्यू एक्स पी। तो हमने ये रख दिया एच हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज एच बी एफ इज इक्वल टू एक्स एफ, ये वाला डिस्टेंस, प्लस ये यहाँ पे जो अपरेंट हो जाएगा, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ एक्स पी, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये मेरा ये आ गया डी ऑफ हाइट, हाउ द हाइट इज ऑफ द बर्ड विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू फिश, वो क्या होती है मेरी वेलोसिटी होगी, ठीक है। एंड हाउ डी एफ इज़ चेंजिंग, ठीक है, सॉरी एक्स एफ इज़ चेंजिंग, एक्स एफ किस तरीके से चेंज कर रहा है, दैट इज़ हाउ माई वेलोसिटी इज़ देयर ऑफ द फिश, ठीक है। थर्ड इज़ म्यू टाइम्स ऑफ एक्स बी, कि आपका ये एक्स बी किस तरीके से चेंज कर रहा है, ठीक है। तो एक्स बी किस तरीके से चेंज कर रहा होगा, दैट इज़ योर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो ये आपका आ गया दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, डी एफ बाई डी टी आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ योर फिश, एंड डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ योर बर्ड, जो कि हमें यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव भी ले लिया। नाउ हेयर हमारा जो है ये एक्स बी जो है आपका, सो दिस एक्स बी द बर्ड इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे द बर्ड इज वी आर एज्यूमिंग इट द बर्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अगर साइन दूसरा आता है तो वी विल टेक इट डिफरेंट साइन, ठीक है। तो हमने ये बर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्स बी आपका रिड्यूस हो रहा होगा, तो डी एक्स बाई डी टी विल बी रिड्यूसिंग, तो वी हैव पुट माइनस वी बी। सेम वे आपका एक्स एफ इधर है, ठीक है, एक्स एफ व्हेन द फिश इज मूविंग अप, तो ये एक्स एफ आपका रिड्यूस हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमने डी एक्स एफ बाई डी टी विल बी माइनस ऑफ वी बी, ठीक है, बिकॉज ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम वे ये जो है मेरा आपका जो हाइट है यहाँ पे, दिस हाइट, सो इट दिस हाइट विल ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है। दिस हाइट ऑफ हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज दिस, ठीक है। नाउ height of bird with respect to fish we have been given a velocity of bird with respect to fish and it's been given -8, ये हमारा velocity of fish is this is 3 is been given, तो it will be -3 here, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ये आपको म्यू दे रखा है 4/3 और वी बी हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वी बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15/4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी
नेगेटिव लिया हुआ है बिकॉज ये हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, बर्ड हमारा अप्रोच कर रहा है ना, यहाँ पे बर्ड हमारा ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है तो ये ऑलरेडी डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस ले लिया, दैट्स वाई वी हैवंट पुट इट माइनस है। अगर हम यहाँ पे केवल 8 मीटर पर सेकेंड लेते मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो और यहाँ पे मैं फिर देन यू कैन पुट इट माइनस हेयर बिकॉज योर डी, ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। इन दैट केस यू कैन डू इसको, या तो आप यहाँ पे इसको ऐसा करो 8 ही रहने दो, वी कैन कीप इट 8, ठीक है। वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड्स हेयर, ठीक है, 8 रहने दो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आपका डी एफ, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बिन रिड्यूसिंग, ये वाला डिस्टेंस आपका रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे आपने फिर से यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, ठीक है, देन यू कैन पुट द माइनस साइन हियर, ठीक है। नाउ आपका एक कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट कि हमने यहाँ पे डिफरेंट रख दिया, ठीक है। नाउ ये आपका माइनस बिकॉज इट इज़ बिन रिड्यूसिंग, सेम वे एक्स एफ इज़ रिड्यूसिंग बिकॉज फिश इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो इसलिए माइनस कर दिया हमने, ठीक है, माइनस एक्स भी माइनस वी भी कर दिया। अगर यहाँ पे एक साइन, अगर ये अगर यहाँ पे साइन माइनस में आता मेरा आंसर माइनस, दैट मीन्स माई दिस विल बी बर्ड विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट इज़ हमारा पॉजिटिव में आया, सो दैट इज़ आवर एजम्पशन इज़ करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ बर्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द एक्वेरियम विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड जो है बर्ड जो है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द एक्वेरियम विद 4 मीटर पर सेकेंड, देन अ फिश इन द एक्वेरियम इज़ मूविंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकेंड। तो फिश जो है आपका इट इज़ मूविंग डाउन विद वेलोसिटी ऑफ फिश इज़ बिन गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। सपोज द बेस ऑफ द एक्वेरियम इज सिल्वर्ड, ठीक है, ये आपका मिरर लगा हुआ है, इट इज़ अ सिल्वर्ड, देन वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश इन द मिरर, ठीक है। इस वाली फ़िश को ये बर्ड किस तरीके से मूव होती हुई दिखेगी, इस वाली फ़िश को, ठीक है। सो वी विल सी कि हाउ देयर डिस्टेंसेस आर चेंजिंग, किस तरीके से इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इस वाली, इस अगर मैं लिखूँ तो दिस, ये डिस्टेंस अगर हम निकालें तो दिस एक्स ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इन मिरर, ठीक है, फिश इन मिरर वाला देख रहे हैं। तो फिश इन मिरर कितना दूर होगा ये बर्ड से, पहले वो देखते हैं और किस तरीके से चेंज हो रहा है। सो ऑब्वियसली मेरा फिश, माई फिश इज़ हेयर, दैट इज़ टोटल एच इज़ देयर, ठीक है। ये नीचे यहाँ से एक्स एफ है, तो फिश यहाँ पे एच माइनस एक्स एफ है, और ये मिरर में कहाँ पे होगी, दैट इज़ एच माइनस एक्स एफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिश विल बी हेयर, फ्रॉम दिस बॉटम विल बी एच माइनस एक्स एफ, ठीक है। नाउ ये बर्ड कितनी होगी, बर्ड फिश को कहाँ दिख रही होगी, दैट इज़ ये अगर ये एक्स बी है तो ये म्यू एक्स बी दिख रही होगी बर्ड, ठीक है। सो अगर फॉर इंस्टेंस ये एक्स बी होता तो ऑब्वियसली हमारा जो होता फिश को जो ये दिख रही होगी म्यू एक्स बी, ठीक है, अपरेंट हाइट विल बी म्यू एक्स बी, ठीक है। तो अब ये फिश को, ये बर्ड कितनी दूर दिख रही है, म्यू एक्स बी प्लस एक्स एफ, सो प्लस एक्स एफ, तो ये माइनस एक्स एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं म्यू एक्स बी प्लस एच माइनस एक्स एफ, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएगा टोटल हाइट, तो ये आ जाएगा म्यू एक्स ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इन द मिरर, दैट इज इक्वल टू म्यू एक्स बी जो अपरेंट हाइट होगी बर्ड की, ठीक है, प्लस दिस एच डिस्टेंस प्लस दिस एच माइनस एक्स, ठीक है। नाउ वी विल डू द डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। नाउ द बर्ड, नाउ दिस एक्स जो आपका सो नाउ वी विल डू द डिफ्रेंशिएशन। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, एच आपका कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। नाउ हमें यही निकालना है हमारे को, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश इन द मिरर, तो हमारे को यही निकालनी है, दिस वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। तो नाउ आपका डी एक्स बी जो है, डी एक्स बी ये जो है आपका दिस इज़ रिड्यूसिंग, तो माइनस आ जाएगा बिकॉज बर्ड इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। डी एक्स एफ जो होगा आपका दैट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इधर की साइड में आ जाएगा, दैट इज़ सो आपका ये यहाँ पे इट इज़ इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज एक्स एफ जो होगा आपका यहाँ से डिक्रीज होगा, डी एक्स विल बी पॉजिटिव, तो हमारा वी एफ आ गया, ठीक है। हमने डायरेक्ट वी एफ लिख दिया, वी हैव नॉट पुट द नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका म्यू माइनस वी बी माइनस वी एफ, ठीक है। वी जस्ट पुट द वैल्यू, वी बी हमारे को दे रखा है, बर्ड की ये दे रखी है, एंड वी एफ दे रखा है हमारे को 2, वी जस्ट पुट द वैल्यू, हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इन द मिरर इज -22/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ विल लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारे को क्या कह रहा है, बीम ऑफ विड्थ डी इज इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे मेरे को हिट कर रही है यहाँ पे, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्री। एयर वाटर बाउंड्री है, दिस इज एयर वाटर, तो वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ बीम इन द एयर, ठीक है। सो द लाइट इज कमिंग लाइक दिस इज 45, नाउ इट गॉट रिफ्लेक्टेड हेयर, ठीक है, एंड इट गॉट रिफ्लेक्टेड इन दिस, तो ये मेरे को अब ये वाली जो विड्थ है, दिस विड्थ वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड, ठीक है, जो बेंडिंग होगी उसकी वजह से जो ये वाली विड्थ आएगी, दैट विड्थ, तो अब तो ये वाली विड्थ तो
टी डैश ही रहेगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस विड्थ ओनली, ठीक है। तो हमारे को क्या रिलेशन है, एक तो मेरे को यहाँ पे स्नेल्स लॉ पता है, स्नेल्स लॉ से आई कैन अप्लाई दैट इज़ 1, ये एयर है तो 1 इंटू साइन 45 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ठीक है। साइन आर हमारा एक है यहाँ पे, साइन आर से हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, सो हेयर योर दिस इज, ये आपका यहाँ पे, सो दिस इज़ योर आर, सो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा बी कॉमन है, ये मेरे को टी दे रखा है और ये टी डैश है, इसमें ए बी ये वाली चीज़ हमारी कॉमन है, तो वी कैन अप्लाई दिस ए बी फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी को टी के टर्म्स में लिख सकते हैं और टी डैश के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हम वही करते हैं, ए बी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ टी, दैट इज़ ए बी कॉस, दिस इज 90 डिग्री ना, तो ए बी कॉस 45, ए बी कॉस 45 इज योर टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए बी आ जाएगा टी बाई कॉस 45, ठीक है। एंड दैट विल बी, और सेम वे हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज योर ए बी विल बी इक्वल टू टी डैश डिवाइडेड बाई दिस एंगल इज कॉस आर, दिस एंगल विल बी कॉस आर, so here this is my 90 minus r, we will see how this angle is cos r, just a second, this is 90 minus r, oh this is, ये हमारा r हो गया, ये हमारा इंसिडेंट 45 हो गया, दिस विल बी 45, ये हमारा हो जाएगा हाँ दिस इज़ 90, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर, ठीक है, ये हमारा 90 माइनस आर हो जाएगा, एंड दिस इज़ 90, तो दिस विल बी आर, ठीक है, हमारा आर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज़ योर आर, तो टी डैश को आई कैन राइट इट डाउन इन माई, सो ए बी को आई कैन राइट इट डाउन दैट टी डैश डिवाइडेड बाय कॉस आर, ठीक है। और हमने यहाँ से स्नेल्स लॉ से साइन आर निकाल दिया, साइन आर से यू कैन फाइंड कॉस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमारे यहाँ से म्यू की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कॉस आर निकाल दिया, कॉस आर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, बिकॉज हमें टी डैश निकालना है, टी डैश इज नथिंग बट योर कॉस आर टी डिवाइड बाय कॉस 45, ठीक है। तो यहाँ से कॉस आर की वैल्यू हम उठा के डाल देंगे, ठीक है। तो विल पुट द वैल्यू ऑफ कॉस आर, तो आपके पास टी डैश आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर टी डैश, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, अभी हमने शिफ्ट नहीं देखा ना, शिफ्ट हम अभी बाद में देखेंगे, तो वी विल डू इट विदाउट शिफ्ट, ठीक है। हम इसको अप्रेंट से देखेंगे, अदरवाइज ये जो है दिस थिंग वी कैन डू इट विद द पैरेलल प्लेट शिफ्ट, तो शिफ्ट वी आर गोइंग टू सी आफ्टर दिस, ठीक है। तो हम लोग वी विल डू इट विद द एक्स अप्रेंट से। तो हमारे को क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट, ठीक है, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द टू स्लैब, ठीक है, इन दोनों स्लैब पर पड़ दिया मेरी, इट्स बीन प्लेस्ड एट दिस, तो वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द रेज विल फाइनली कन्वर्ज, कहाँ पे कन्वर्ज हो रही होंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है, डेंसर मीडियम में, तो पहले इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्ज, ठीक है, फिर यहाँ से इट इज़ गोइंग टू गेट, फिर फर्दर डेंसर मीडियम में जाएगा, फिर कन्वर्ज होगा, और फिर यहाँ से फिर डाइवर्ज हो जाएगा, तो इट विल बी, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है इससे कहीं और शिफ्ट होके आएगा ये, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द शिफ्ट फ्रॉम, वी हैव टू फाइंड आउट द शिफ्ट, ठीक है, ये शिफ्ट निकालना है हमने, ठीक है। सो द शिफ्ट निकालते हैं हम लोग, तो पहले हम देखते हैं, पहले हमारा हम वही लगाएंगे, एक्स एपरेंट इज़ नथिंग बट योर एक्स रियल डिवाइडेड बाय म्यू आर, आर क्या लेना है हमने, ये याद रखना है, म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्लेक्शन। तो पहले हमारी लाइट कहाँ से, 1 से इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्शन ये है मेरा, ठीक है, पहला जो हमारा इंटरफेस ये है, तो यहाँ से इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हमारा कितना, यहाँ से पहले सरफेस पे कितना एक्स एपरेंट बनेगा, तो एक्स, सो यहाँ से अगर हम निकालें तो इट विल बी, वील टेक इट एज D2, तो हमारा पहला जो मीडियम बन रहा है एयर मीडियम बन रहा है, फिर ये मीडियम 1 मीडियम 2 बन रहा है, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 बन रहा है, और फिर मीडियम 2 और एयर बन रहा है, ठीक है, ये 3 हमारे इंटरफेस बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एयर और मीडियम के बीच में कितना हमारा डी अपरेंट आएगा, तो D2 विल राइट इट डाउन, ठीक है, D2 विल बी इज डी अपरेंट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई म्यू इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 3/2, इट विल बी योर, तो D1 कितना है मेरा, D1 यहाँ से, दिस इज़ माई 14, ठीक है, सो ऑब्जेक्ट जो है आपका दैट इज़ 14, ठीक है, दिस इज़ योर 14, सो 14 इंटू
ये म्यू ऊपर चला जाएगा 3/2, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 21. तो इट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे आपको हेयर विल बी सीइंग 21 दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से 21. नाउ ये जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम दिस सरफेस जो रिफ्रैक्शन हुआ, तो आपको ये 21 दिख रहा होगा, ठीक है. अब ये 21 हो गया, दैट मीन्स अब सेकंड वाले पे देखेंगे M1 और M2 के बीच में, दिस इज माई M1, दिस इज माई M2, M2 और M1 और M2 के बीच में देखेंगे फिर हम. नाउ इस वाले इंटरफेस से देखना है, तो इस वाले इंटरफेस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी हैव टू डू -6, ठीक है. तो 21 -6 किया तो हमारा 15 आ गया, ठीक है. नाउ ये हो गया हमारा डी रियल हो गया. डी एपरेंट अब जो देखेंगे दैट इज डी रियल डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव. अब डी रियल कितना है 15, म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, दैट इज योर कम. आ कहाँ से रही है लाइट मेरी 3/2 से, और जा कहाँ रही है ये, तो ये हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ठीक है. तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा मेरा 20, ठीक है. सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये वाला यहाँ से. देन अगेन इट इज़ फ्रॉम दिस इंटरफेस इट विल बी ये 20 आ जाएगा, ठीक है. नाउ मेरे को इस वाले इंटरफेस से एयर का निकालना है, तो ये डिस्टेंस अगर मेरे को देखेंगे यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट का, इट विल बी 20 -4 इट विल बी 16, ठीक है. ये मेरा अब जो डिस्टेंस हो गया मेरा 16 हो गया, ठीक है, 16. नाउ अगेन इस वाले पे अप्लाई करेंगे हम, सो इट विल बी अगेन 16 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट कहाँ से है 2 से, और मेरी जा कर रही है एयर में 1, ठीक है. तो इट कम्स आउट टू बी 8, ठीक है. तो यहाँ से मेरा जो शिफ्ट होगा दैट इज कम्स आउट टू बी 8 शिफ्ट आएगा मेरा, ठीक है. तो इनिशियल कितना शिफ्ट था आपका, दैट इज़ 14 - 10, ये 4 था, ठीक है. अब जो आएगा आपका शिफ्ट इट विल बी 8, ठीक है. जो हमारे को यहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज 2 मीडियम हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट विल बी जो दिख रहा होगा हमारे को, इट विल बी हेयर, ठीक है. रादर देन इट इज़ हेयर विद दीज 2 स्लैब द ऑब्जेक्ट विल बी हेयर, ठीक है. और वो कितना आएगा, दैट इज़ योर 8, ठीक है. तो ये आपका दिस मच इज़ 4 एंड दिस मच इज़ 4, ठीक है. तो टोटल यहाँ से 8 आ गया हमारा, ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस दिस इज लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल और एंड वाटर इज फिल्ड इन इट अप टू द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ पे रखा हुआ है मेरा, ये मैंने वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर भर दिया है, ठीक है. 5 सेंटीमीटर वाटर भर दिया है इसमें. अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑन द वाटर सरफेस एट पॉइंट पी. यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल फ्लोट कर रहा है मेरा वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द मिरर विद द टेबल, ठीक है. यहाँ पे मेरा कहीं पे वाटर ये डस्ट पार्टिकल फ्लोट कर रहा है. वी हैव टू लोकेट द इमेज ऑफ द डस्ट पार्टिकल एज सीन. यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को डस्ट पार्टिकल की इमेज निकालनी है. तो पहले तो डस्ट पार्टिकल की हम इमेज बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, ठीक है. वील अप्लाई 1/u + 1/v = 1/f. मेरे को यहाँ पे रेडियस दे रखा है, तो मेरे को रेडियस बाई 2 इज़ नथिंग बट योर f आ गया, ठीक है. अगर मैं ये हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर है एंड वी आर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम इधर, तो f जो होगा आपका -20 हो गया, ठीक है. एंड हेयर u कितना हो गया आपका, u विल बी अब यहाँ से डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी दिस और यू आर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम हेयर, तो u विल बी योर -5, ठीक है. तो नाउ आपका 1/v निकाल सकते हो आप, ठीक है. तो 1/v विल बी +1/-5 और यहाँ पे हो गया आपका -40 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ योर फोकल लेंथ, ठीक है, -20. इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास v आ गया, दैट इज़ इससे इन द डायरेक्शन पॉजिटिव आया तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो ये P1 जो होगा दैट इज़ योर यहाँ से आता है दैट इज़ 6.67, ठीक है. ये आपका आ गया v, ठीक है, फ्रॉम द पोल, ठीक है. ये आ गया P1, ठीक है. ये इसकी इमेज बन गई. अब नाउ इट इज़ माई रिफ्लेक्टिव मीडियम, ठीक है. ये मेरा मीडियम इज़ डिफरेंट. तो मेरे को इसको कितना दिख रहा होगा, ठीक है. देयर विल बी एन एपरेंट शिफ्ट, ठीक है. वो एपरेंट शिफ्ट निकालते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट विल बी इंसिडेंटिंग फ्रॉम रिफ्लेक्टिव टू एयर, ठीक है. तो रिफ्लेक्टिव टू एयर में जा रही है, तो विल राइट अराउंड डी एपरेंट विल बी नथिंग बट, अब यहाँ से ये यहाँ से देखना ना मेरे को, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज ये 5 है मेरा, दिस इज़ माई 5 एंड दिस इज़ माई 6.67. तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 11.67. तो आपका जो इसको दिख रहा होगा दैट इज़ ये 11.67 डिवाइडेड बाय कहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 डिवाइडेड बाय कहाँ जा रही है एयर में 1, ठीक है. तो आपका आ जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाय 1.33. इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आपका कि इसको यहाँ पे ये अपेरेंट हाइट दिख रही होगी, ठीक है, दिस अपेरेंट हाइट, ठीक है. तो 11.66 डिवाइडेड बाय म्यू किया हमने, हमारे पास आ गया 8.77. तो इस आई को ये यहाँ पे दिख रहा होगा विच इज़ एट ए डिस्टेंस 8.77, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस r, ठीक है. कॉन्केव मिरर है, ठीक है. इसका रेडियस मेरे को दे रखा है r दे रखा है, ठीक है. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका रेडियस r दे रखा है मेरे को. स्केप्ट ऑन है हॉरिजॉन्टल टेबल, वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज पोर्ड इनटू इट अप टू द हाइट h तक मैंने इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है. वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है. तो मेरे को निकालना है मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूँ, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड
where should the object be placed? So suppose if I so that its image will be formed on itself. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट हम किस सपोज मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, दिस इज माई डिस्टेंस x, ठीक है. सो इफ़ आई कीप द ऑब्जेक्ट हेयर, सो दिस इज माई डिस्टेंस x, और मेरे को कह रहा है कि अब इसकी जो इमेज बनेगी, इससे जो इमेज बनेगी दैट शुड बी एट इट्स, जो इमेज बनेगी दैट शुड फॉर्म ऑन इट सेल्फ, ठीक है. इमेज अपनी जो बनती है सेम ऑब्जेक्ट पे कब बनती है, व्हेन इट इज़ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा होगा तभी तो इमेज अपनी उस पर बनेगी. तो दैट मीन्स कि जो मेरी जब इमेज बनेगी दैट शुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा दैट शुड कम एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट यहाँ पे अगर ये मेरा डिस्टेंस x है, तो अगर मैं फॉर द कॉन्केव मिरर जो होगा इट विल बी, जो लाइट ट्रैवल कर रही होगी इसमें तो रिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल करेगी, तो ये x कितना दिखेगा इसको, ठीक है. सो ये एयर में से लाइट ट्रैवल कर रही है इसमें, तो इसको x कितना दिखेगा, दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ x, ठीक है. तो ये म्यू टाइम्स ऑफ x जो होगा ये दैट इज़ योर u, ठीक है, जो मेरा मिरर से रखा होगा. एंड दिस u शुड बी इक्वल टू योर एट अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. ये जो मेरा ये एक्चुअली यहाँ पे x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है. बट यहाँ पे इट इज़ गोइंग फ्रॉम एयर टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जा रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वी आर इट इज़ फॉर्मिंग एन इमेज ऑन इट सेल्फ, दैट मीन्स इसी पॉइंट पे. तो दैट मीन्स अगर ये x पे रखा हुआ है तो ये मिरर को अंदर जो होगा, या अगर कोई यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही होगी तो अंदर इसको कहाँ पे ये u कितना दिख रहा होगा इसको, दिस u शुड बी सपोज हमें एक निकाल रखा है, एक मिनट, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस. तो ऑब्जेक्ट में ये x लेते हैं, ये x है, ठीक है. यहाँ से ऑब्जेक्ट पोल से है, ये x रखा हुआ है, तो इसको कितना दिख रहा होगा, इट शुड बी म्यू टाइम्स ऑफ x, ठीक है. बिकॉज द लाइट नहीं द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द हाइट x, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस से मेरा यहाँ पे x रखा हुआ है, सॉरी ये लेंगे हम, x रखा हुआ हमारा यहाँ से सरफेस से, ठीक है. तो इसकी अपरेंट पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसकी अपरेंट पोजीशन विल बी म्यू टाइम्स ऑफ x हो जाएगी, ठीक है. म्यू टाइम्स ऑफ x ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो म्यू टाइम्स ऑफ x होगा, ठीक है. सो दिस म्यू x प्लस h शुड बी इक्वल टू योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. बिकॉज ये जो इसका u फॉर द मिरर दिस इज़ नथिंग बट u, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरे को कह रहा है इमेज भी वहीं पे बन रही है, तो इमेज कब बनती है वहाँ पे, जब मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है. तो मैं कह सकता हूँ म्यू एक्स प्लस एच, ये जो होगा दैट इज टोटल यू, दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आपका म्यू एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर माइनस एच, ठीक है. तो एक्स यहाँ से आ जाएगा आपका आर माइनस एच डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है. तो हमारे को यही निकालना था कितनी ऊपर रखे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है. सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट. अब हम देखते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट विच इज़ अ रिफ्लेक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब्स, ठीक है. तो हम इसमें अभी जो हमने अपरेंट शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है. बट हेयर विल डायरेक्टली फाइंड द फॉर्मूला, सो यू कैन यूज़ दैट फॉर्मूला वेन एवर यू आर हैविंग द रेक्टेंगुलर स्लैब्स, ठीक है. सो स्लैब क्या करती हैं, आपके मीडियम को आइसोलेट करती हैं. सो वेन एवर मीडियम इज बिन आइसोलेटेड बाई इट सराउंडिंग बाई टू सर्फेसेस, ठीक है. तो ये मेरे दो सर्फेस है, इससे मैंने आइसोलेट कर दिया, ठीक है. एंड दो सर्फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. सो विल एनालाइज द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज व्हेन द स्लैब इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है. विल सी सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी हियर, ठीक है. अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट की एनालाइज द पोजीशन, इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और नेचर निकालते हैं व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है. व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम हियर देन वी आर गोइंग टू सी विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट कि पहले ये इस वाले सरफेस से होगा, तो ये कौन सा होगा, एयर और आपका मीडियम, ठीक है. फिर यहाँ से मीडियम और एयर, ठीक है. तो ये हमारे यहाँ पे दो जगह विल सी द दो जगह रिफ्लेक्शन, और उसकी वजह से देयर विल बी अ शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो पहली बार अगर हम देखें, पहली बार ये जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है. तो पहला इमेज बनेगी इसकी to the eye will be from this surface will be this, ठीक है. अब ये यहाँ से फिर then it is going to यहाँ से डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है. तो यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा एंड देन इट विल बी फॉर्मिंग एन इमेज समवेयर हेयर. अगर मैं बैक इसको करूँ तो इट विल बी फॉर्मिंग द इमेज. सो दिस माई फाइनल इमेज विच द आई विल सी. तो अब ये देखेंगे हम, जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी समवेयर हेयर, जो ये बन रही है हमारी फाइनल इमेज, तो दिस शिफ्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द शिफ्ट, ठीक है. दिस शिफ्ट वी आर गोइंग टू सी. तो विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इस वाले से, वी विल सी व्हाट इज़ माई एपरेंट, ठीक है. एपरेंट शिफ्ट कितना होगा यहाँ पे, फिर सेकंड वाले से वी निकालेंगे एपरेंट शिफ्ट एंड देन वी विल कैलकुलेट कि हमारा ये नेट शिफ्ट कितना आएगा यहाँ से, ठीक है. ठीक है. तो पहले एपरेंट शिफ्ट निकालते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन. तो इट विल बी नथिंग बट, अगर ये यहाँ से मेरा डिस्टेंस x है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले से द लाइट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम, तो इट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है. ये आपका हो जाएगा d2 जो आपको दिखेगा, दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ x, ठीक है. नाउ अब ये मेरा इस वाले डिस्टेंस से कितना हो जाएगा, म्यू x
प्लस टी, ठीक है, ये मेरी थिकनेस अगर टी है तो म्यू एक्स प्लस टी हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज़ म्यू एक्स प्लस टी, ये आपका रियल हो गया। अब आपको यहाँ से आप कहाँ से जा रहे हो, मीडियम से एयर में, तो मीडियम से एयर में जा रहे हो तो इंसिडेंट कहाँ पे, मीडियम हो गया म्यू और एयर हो गया डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस, ये एक्स से म्यू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस टी बाय म्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी टू डैश, ठीक है, जो यहाँ से आपको ये वाला डिस्टेंस दिखेगा, ये आ गया डी टू डैश। तो आपके पास ये डी टू डैश पता है, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस शिफ्ट, ठीक है, ये शिफ्ट निकालनी है। तो दिस शिफ्ट इज़ व्हाट योर डी टू डैश में से अगर मैं ये डी वन डैश में से अगर मैं डी टू डैश माइनस कर दूँ, ठीक है, तो आई विल बी गेटिंग दिस शिफ्ट, ठीक है। तो हम यही करते हैं। तो डी वन डैश कितना है आपका, दैट इज़ डी वन डैश इज़ नथिंग बट योर दिस वन डी टू प्लस टी, तो डी वन डैश कितना आ गया आपका, सो हेयर यहाँ पे ये आएगा, ये इधर आएगा और ये माइनस हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस टी, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा ये, सो ये हमारे को ये निकालना है, ये निकालना है ना, तो हमें ये डी वन डैश नहीं लेना, हमारे को ये लेना है। दिस डिस्टेंस में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये डिस्टेंस इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर ये ओरिजिनली यहाँ से कितना रखा है एक्स दूर प्लस ये टी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टी माइनस ये जो आपने अभी डी टू डैश निकाला है, ये डी टू डैश, ये डी टू डैश हमने कितना निकाला है, दैट इज़ माइनस एक्स माइनस टी बाय म्यू, ठीक है, ये एक्स से एक्स कैंसिल, टी आ गया तो 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। सो दैट इज़ योर शिफ्ट, ठीक है, ये जो शिफ्ट आई है हमारी, दैट इज़ आवर शिफ्ट, शिफ्ट कम्स आउट टू इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेना। सो यहाँ पे शिफ्ट होगी, दैट इज़ परपेंडिकुलर शिफ्ट होगी यहाँ से इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग रे, ठीक है, दैट यू ऑलवेज रिमेंबर, शिफ्ट इन द पैरेलल स्लैब विल बी परपेंडिकुलर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ माई ट्रैवलिंग रे, ठीक है। तो इट इज़ परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ है यहाँ से एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ माई ट्रैवलिंग वे, और कितना शिफ्ट हुआ है, मैग्नीट्यूड आया उसका टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। सो अब जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन देखा था, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द शिफ्ट, ठीक है, यहाँ से कितना शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से कितना शिफ्ट होगा, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई, और टोटल जो होता है अभी हम देखेंगे, मल्टीपल स्लैब्स होंगी तो आपके शिफ्ट सारे ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट कि आपका पोजीशन कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट का विद द शिफ्ट, ठीक है। अब निकालते हैं, हमने रियल ऑब्जेक्ट का निकाला है, हियर द ऑब्जेक्ट इज रियल। अब हम निकालते हैं अपरेंट ऑब्जेक्ट का, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, दिस इज दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज माई वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ माई इन द डायरेक्शन ऑफ माई लाइट वेयर इट इज़ ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू माई स्लैब शिफ्ट होगा, ठीक है। अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो यहाँ पे जो हमारा इस यहाँ से डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, द डिस्टेंस वी आर टेकिंग d1, ठीक है। तो यहाँ से नाउ एयर से मीडियम में जा रहा है आपका, ठीक है। सो अगेन एयर से जब मीडियम में, जब यहाँ से पहले वाले इंटरफेस से होगा रिफ्लेक्शन, तो एयर से मीडियम में जा रहा है, तो इट विल बी d1 डिवाइडेड बाय एयर का कितना हो गया 1 इंटू म्यू, तो ये म्यू पर चला जाएगा तो म्यू d1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये d2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू d1, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इट विल बी म्यू d1, राइट। अब यहाँ से फिर से इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट्स गोइंग टू गेट, सो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज एयर, और ये शिफ्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, दैट शिफ्ट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो नाउ ये मेरा हो गया, दिस इज़ माई यहाँ से म्यू d1, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से निकालना है, तो आई माइनस म्यू d1 में से आई माइनस टी, ठीक है, बिकॉज मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस टोटल डिस्टेंस इज म्यू d1 माइनस टी किया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक का आ गया मेरा, ठीक है। अब ये आपका आ गया। अब नाउ आप कहाँ से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मूव कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा म्यू d1 डिवाइडेड बाय म्यू d1 माइनस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप कहाँ से मूव कर रहे हैं, म्यू से डिवाइड बाय 1, ठीक है। आप म्यू से आपने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, तो आप म्यू से डिवाइड कर दिया इसको, तो आपके पास ये आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस यू विल गेट इट, ये डिस्टेंस आ गया आपका, दैट इज़ d1 माइनस टी बाई म्यू, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया आपका d2 डैश, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट दिस शिफ्ट, ये शिफ्ट कितना होगा आपका, दैट इज़ योर d2 डैश माइनस आपका यहाँ से कितना था, दैट इज़ योर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज d1 और माइनस टी कर दो, ठीक है, ये बिकॉज दिस डिस्टेंस इज d1, इसमें से t माइनस कर दिया तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आपने इस d2 डैश में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, d2 डैश माइनस d1 माइनस टी, ठीक है, ये टोटल d1 था और ये t माइनस किया तो d1 माइनस टी, ठीक है। d2 डैश की मैंने वैल्यू डाल दी d1 माइनस दिस, ये कैंसिल हो गया, तो अगेन आपका जो शिफ्ट आया है दैट इज़ t1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। सो अगेन द सेम वैल्यू आपकी आई है जो कि हमारी यहाँ पे थी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे अब
अब यहाँ पे अगर हम मल्टीपल स्लैब्स में देखेंगे तो देयर ऑल्सो विल फाइंड आउट कि हर एक स्लैब का इंडिविजुअल शिफ्ट सेम ही आता है. शिफ्ट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 T1. अगर शिफ्ट उसकी T1 है तो म्यू 1 आ जाएगा. अगर इसकी जो थिकनेस T1 है और इसका म्यू है तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला में होगा यहाँ पे म्यू ए आ जाएगा, T1 आ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हम मल्टीपल स्लैब्स में भी विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द शिफ्ट्स. ठीक है, तो अभी देखते हैं वाला केस भी. अभी पहले हमारा शायद ये रह गया, हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं पहले. सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइट यहाँ से ट्रैवल करी. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस लाइट यहाँ से ट्रैवल करी, इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल और देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर आप देखोगे यहाँ से तो लाइट अभी भी पैरेलल ही बाहर आ रही है. देयर इज़ नो डेविएशन ऑफ द लाइट. ठीक है, डेविएशन नहीं हो रहा लाइट का, बट लाइट क्या कर गई, ये लेटरली शिफ्ट कर गई. तो विल फाइंड आउट दिस लेटरल शिफ्टिंग कितनी है इसकी लाइट की. ठीक है, ये लेटरल शिफ्टिंग निकालते हैं. तो यहाँ से लाइट करी, ठीक है, इट इज़ टूवर्ड्स अ नॉर्मल पेंड हुई, दैन इट इज़ पेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये इमरजेंट हो गई, ये आपकी इंसिडेंट हो गई. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस डी निकालना है हमारे को. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डी. ठीक है, तो हम स्नेल्स लॉ वी कैन अप्लाई हेयर एंड हेयर. ठीक है, स्नेल्स लॉ निकालते हैं. अब मेरे को डी निकालना है तो आई नो कि ये मेरा इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन हो गया. ठीक है, फिर दिस आर विल बी इक्वल टू आर डैश बिकॉज पैरेलल है. ठीक है, दिस आर विल बी इक्वल टू आर डैश एंड नाउ दिस इंसिडेंट ई विल बी नथिंग बट इक्वल टू योर सॉरी दिस यहाँ से, हाँ, ये आपका आर इजकल टू आर डैश आ गया. तो ये जो एंगल होगा आपका कितना हो जाएगा, आई माइनस आर. ठीक है, दिस एंगल. नाउ अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, दिस ट्राइंगल, तो आई कैन गेट द वैल्यू आई माइनस आर और डी में रिलेशनशिप. ठीक है, एक यहाँ से रिलेशनशिप आ जाएगी जो मेरे को डी में चाहिए. ठीक है, आई माइनस आर के साथ और प्लस इसको यूज़ करके. और ये वाला जो अननोन है ये मैं इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ बिकॉज दिस इज़ नोन टू मी, आर इज़ नोन टू मी. ठीक है, तो विल अप्लाई दिस ओनली. तो पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं ई एफ पे, स्नेल्स लॉ देखते हैं एच एफ पे. ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ किया तो 1 इंटू साइन आई और साइन म्यू इंटू साइन आर. ठीक है, इजिकल टू ये आर इजिकल टू आर डैश हो जाएगा. तो ये हमारा ये बिकॉज इंटरनल एंगल्स है तो म्यू साइन आर विल बी इक्वल टू आई साइन आई, आर इजिकल टू आर डैश हो जाएगा. ठीक है, तो देन यू कैन राइट इट ऑन साइन इज इक्वल टू साइन ई एंड आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस. सो देर इज़ नो डेविएशन. तो लाइट इज़ कमिंग आउट पैरेलली. ठीक है, लाइट इज़ कमिंग आउट पैरेलली. अब हमें ये पी क्यू निकालना है. पी क्यू निकालने के लिए हम लोग पहले देखते हैं. सो दिस पी क्यू निकाल, जस्ट अ सेकेंड, यस. सो हमारे को ये पी क्यू निकालना है. तो पी क्यू के लिए क्या है मेरा, दिस साइन आई माइनस आर. सो ओ पी साइन आई माइनस आर इज़ योर दिस. ठीक है, ये आ जाएगा. और ये ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नो दिस आर की टर्म्स में. ठीक है, दैट इज़ आई कैन राइट इट डाउन, दैट इज़ टी, ये मेरा थिकनेस है, टी डिवाइडेड बाय कॉस आर. ठीक है, तो ओ एम दैट इज़ टी डिवाइड बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर. ठीक है, तो ये हमारा आ गया. ठीक है, तो हमें यही थिकनेस निकालनी थी. दिस डी वी हैव टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर. तो हमारा आ गया टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर. ठीक है, सो दैट इज़ अ डी. ठीक है, नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. अगर आपका एंगल बहुत छोटा है, अगर आपका आई बहुत छोटा है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ वेरी स्मॉल, तो आपका आर भी बहुत छोटा होगा. ठीक है, तो आई माइनस आर विल बी वेरी स्मॉल, तो यू कैन राइट इट डाउन साइन आई माइनस आर विल बी टी इंटू आई माइनस आर लिख सकते हो. और नीचे कॉस आर विल बी 1. अगर आर की वैल्यू छोटी है तो मेरा यहाँ से आ गया, अगर मैं आई कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो टी आई 1 माइनस आर बाई आई. ठीक है, तो आर बाई आई कितना है हमारा यहाँ से, आर बाई आई अगर हम निकालें हेयर, अगर आर बाई आई निकालें तो फॉर द स्मॉल एंगल, सो आर बाई आई इज़ नथिंग बट योर 1 बाई म्यू. ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 बाई म्यू लिख दिया. तो यहाँ से आपका लेटरल शिफ्ट भी अगर हम देखें, सो वी आर गेटिंग द सेम. ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके. ठीक है, नॉर्मली अगर आपको एंगल छोटा नहीं दे रखा, यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली, डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर. अगर आपको एंगल छोटा दे रखा है तो फाइनली विल गेट द लेटरल शिफ्ट ऑल्सो, दैट इज टी इंटू आई. बट यहाँ पे आपका बस ये आई आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आई नहीं है. ठीक है, बस आपका एंगल आ जाएगा यहाँ पे. सो टी इंटू आई 1 माइनस 1 बाई म्यू. ठीक है, ठीक है, सो दैट इज़ योर लेटरल शिफ्ट. राइट, नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्लैब्स हैं. ठीक है, तो मल्टीपल स्लैब में भी हम पहले हम एक जनरल देख लेते हैं, फिर उसके बाद विल पुट द डायरेक्ट फार्मूला फॉर द मल्टीपल स्लैब्स. तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम. अगर मल्टीपल स्लैब है तो पहले इस वाले इंटरफेस पे होगा, फिर इस इंटरफेस पे होगा, फिर इस इंटरफेस पे होगा. तो इस वाले इंटरफेस की वजह से ये अपरेंट आएगा, फिर इस वाले इंटरफेस की वजह से कुछ अपरेंट आएगा, फिर इस वाले इंटरफेस की वजह से कुछ अपरेंट आएगा, एंड वी हैव टू ऐड दोस. ठीक है, तो पहले अगर इट इज़ एट ए डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे है, तो नाउ इट इज़ गोइंग फ्रॉम एयर टू मीडियम 1. ठीक है, ये मीडियम 1 पे जो
मेरे को एपरेंट दिखेगा मीडियम वन की वजह से, दैट इज़ हेयर यहाँ पे कहीं पे दिखेगा, ठीक है, दैट इज़ म्यू ए, ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यू ए इंटू एक्स, ठीक है, माइनस कर दिया बिकॉज वी आर लाइट इज ट्रैवलिंग हेयर एंड वी आर कार्टेशियन लगा दिया हमने बेसिकली यहाँ पे, तो माइनस म्यू ए इंटू एक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको दिखेगा माइनस म्यू ए इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पे कितना हो जाएगा, तो माइनस म्यू ए इंटू एक्स और ये टी और ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो म्यू ए एक्स प्लस ये इसका अगर थिकनेस T1 है तो ये T1 ऐड हो गया, ठीक है। नाउ अब इसकी वजह से आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, तो दैट मीन्स इंसिडेंट आपका म्यू ए हो जाएगा। तो अगर आप ये करोगे तो दिस ये जो आपका D1 है इसको मैं डिवाइड करूँगा, दैट इज़ म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी, ठीक है। तो म्यू बी मेरा ऊपर चला जाएगा और म्यू ए से म्यू ए नीचे आ जाएगा। अगर हम देखें इसको तो म्यू ए से म्यू ए कैंसिल और म्यू बी ऊपर चला गया तो हमारा आ जाएगा माइनस म्यू बी एक्स इंटू T1 डिवाइडेड बाय म्यू ए, ठीक है। अगर यहाँ से हम म्यू ए बाहर निकाल लूँ मैं तो इट विल बी माइनस म्यू ए, तो एक्स प्लस T1 डिवाइडेड बाय म्यू ए, ठीक है। और अब मेरा जो आएगा यहाँ से ऑन दिस इंटरफेस अगर इसका एपरेंट निकालेंगे सो इट विल बी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी, ठीक है। तो म्यू ए से म्यू ए कैंसिल हो जाएगा, म्यू बी जब ऊपर चला जाएगा तो विल गेट दिस T2 जो आएगा मेरा, दैट इज़ ये जो D2 आएगा आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका माइनस म्यू बी एक्स प्लस टी डिवाइड बाई म्यू ए। अब इसमें वी आर गोइंग टू ऐड T2 ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज ये आपका आ गया। नाउ अब इस इंटरफेस पे लेना है तो हमारा तो इस इंटरफेस से ही आया, इस इंटरफेस से आया ना, ये दिस प्लस दिस अब मुझे लेना है, तो दिस इज माई T2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D1 प्लस T2, ठीक है। नाउ इससे मेरा कहाँ जा रहा है, फ्रॉम माई म्यू बी से एयर जा रहा है, ठीक है। सो वी विल डिवाइड द होल टर्म्स बाय म्यू बी से डिवाइड कर देंगे, इसको म्यू बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो 1 तो 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो यहाँ से म्यू बी से डिवाइड किया हमने तो ये आ जाएगा मेरा माइनस एक्स, माइनस है तो ये म्यू बी तो कैंसिल हो जाएगा और इसमें T2 डिवाइड बाय म्यू बी आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ योर टोटल, दैट इज़ योर D2, ठीक है। नाउ अब इसमें हम शिफ्ट निकालें कि हाउ मच इज़ द शिफ्ट, तो शिफ्ट निकालेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी योर D2, ठीक है। सो शिफ्ट जो आएगी आपकी, तो टोटल शिफ्ट हमारी यहाँ पे दैट इज़ योर D2 शिफ्ट और माइनस एक्स, सो शिफ्ट इज़ हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, शिफ्ट इज़ हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इट विल बी एक्स, तो टोटल यहाँ से ये दिस विल बी दिस माइनस दिस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। कार्टेशियन में ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल इनिशियली कहाँ था ये प्लेस्ड, एक्स प्लस T1 प्लस T2, ठीक है। दिस में से माइनस, अब मेरा यहाँ से डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस डिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज़ नथिंग बट माई दिस D2, ये मेरा D2 है। तो मैं ये टोटल में से D2 वाला माइनस कर दूँ, ये वाली टर्म, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है तो ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। सो ये वाली टर्म माइनस कर दूँ, आई गेट माई शिफ्ट, तो ये हमने किया यहाँ पे, दिस माइनस ये किया, बस यहाँ पे हमने कार्टेशियन लगाए हुए हैं। बट अब मैग्नीट्यूड में देखोगे तो हमें टोटल मैग्नीट्यूड में से ये टोटल मैग्नीट्यूड में से ये वाला टोटल मैग्नीट्यूड माइनस करना है, ठीक है, जो हमारा D2 आया है, ठीक है। सो ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया T1 1 माइनस 1 बाई म्यू ए, T2 1 माइनस 1 बाई म्यू बी। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा क्या आ रहा है कि इसका शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2, ठीक है, तो टोटल शिफ्ट आ रहा है। तो शिफ्ट 1 कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज़ योर T1 1 माइनस 1 बाई म्यू ए, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा था शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो सेम वे अगर इसका शिफ्ट देखेंगे तो इट विल बी शिफ्ट 1 विल बी T1 1 माइनस 1 बाई म्यू ए, ठीक है। अब शिफ्ट 2 देखेंगे, शिफ्ट 2 विल बी इक्वल टू T2 1 माइनस 1 बाय म्यू बी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और जितनी भी स्लैब्स होंगी उन सबका शिफ्ट वी कैन ऐड इट, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट द सम ऑफ द इंडिविजुअल शिफ्ट, जितने भी आपके पैरेलल स्लैब्स लगेंगे उन सबका इंडिविजुअल शिफ्ट ऐड अप हो जाएगा आपका, राइट। सो एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग कि एपरेंट डेप्थ का, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, योर ऑब्जर्वर इज देयर एंड दिस ऑब्जर्वर इज लुकिंग इनटू दिस ऑब्जेक्ट एंड यू आर हैविंग द मल्टीपल स्लैब्स अगर आपकी रखी हुई हैं, तो इन दैट केस आपका जो एपरेंट टोटल शिफ्ट विल बी हर एक स्लैब की वजह से शिफ्ट आएगा, विल डू ऑल द एडिशन ऑफ दैट, ठीक है। तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज हेयर, ठीक है, तो विल डू, यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को जो दिखेगा दैट इज T1 डिवाइडेड बाय दिस, लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, N3 डिवाइडेड बाय N0, ठीक है। सेम वे सेकंड में देखेंगे तो N2 से N0 जा रही है, थर्ड में N1 से N0 जा रही है, ठीक है। सो टोटल एपरेंट डेप्थ अगर हमें निकालनी है, टोटल एपरेंट डेप्थ जो इस ऑब्जर्वर को दिख रही होगी इसकी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इट विल बी T1 डिवाइड बाय N1 रिलेटिव, ठीक है, जो हम देखते हैं ना, हमने x एपरेंट देखा था, दैट इज x रियल डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। तो ये जो म्यू रिलेटिव होगा आपका कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है, ठीक है, और
आपकी जाक आ रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट अगर मैं फाइनल देखूँ ऑब्जर्वर के पास जा रही है, तो अगर हम रिलेटिव देखें तो यहाँ पे अगर हम सारा देखें तो दैट विल बी N3 रिलेटिव N0, N2 रिलेटिव N0, N1 रिलेटिव N0, तो दैट इज़ योर रिलेटिव, ठीक है। तो N1 डिवाइड बाई N0, N2 डिवाइड बाई N0, बिकॉज आपका ऑब्जर्वर इज इन द N0 रीजन, ठीक है। तो इसका रिलेटिव हमें लेना है। सेम वे अगर हम एपरेंट शिफ्ट में देखें तो एपरेंट शिफ्ट में हमारा क्या होता है, T इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव, ठीक है। ये अगर मेरा एयर में है तो इट विल कम म्यू डिवाइडेड बाई 1। अगर आपका ये म्यू 1 से म्यू 2 जा रहा है तो दैट मीन्स म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 2 हो जाएगा यहाँ पे म्यू रिलेटिव, ठीक है। तो सेम अगर हम यहाँ पे एपरेंट शिफ्ट निकालनी है मेरे को इस ऑब्जेक्ट की, द ऑब्जर्वर इज एयर, तो मेरे को एपरेंट शिफ्ट निकालनी है। तो एपरेंट शिफ्ट विल बी हर एक स्लैब की T1 1 माइनस म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव कितना होगा कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे है उसके पर्सपेक्टिव में, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में, दैट इज़ N3 डिवाइडेड बाय, अगर हमें यहाँ पे ये N1 है तो ये N, अगर यहाँ पे ये म्यू ले लिया हमने, यहाँ पे N की जगह ये N की जगह हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N एंड म्यू आर बोथ यूज्ड एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया म्यू रिलेटिव इज नथिंग बट इसका रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। सेम वे इसका फिर आएगा यहाँ पे म्यू रिलेटिव, दैट इज म्यू 2 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर का रखा हुआ आपका नॉट पे। अगर ऑब्जर्वर आपका जैसे हमने इसमें अब ये देखा था ना, तो इसमें क्या था आपका म्यू ए आया था, तो आपका ऑब्जर्वर अगर मेरा एयर में रखा हुआ तो म्यू ए डिवाइडेड बाय एयर, ठीक है। सेम वे म्यू बी डिवाइडेड बाय एयर, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एपरेंट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से शिफ्ट, इसकी वजह से शिफ्ट, तो सारे इंडिविजुअल शिफ्ट ऐड अप कर रहे हैं हम। तो इसका हो जाएगा दैट इज़ टी, हाँ ये थोड़ा उल्टा ले लिया, ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। N3 N2 N1, तो इसकी वजह से कितना होगा आपका, से इट इज़ योर T1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव मीन्स N1 डिवाइडेड बाई N0, ठीक है, प्लस T2 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N0, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका सारे ऐड अप होते जाएंगे, जितने भी स्लैब्स आएंगे आपके उस तरीके से ऐड अप हो जाएंगे। सो आपका जहाँ पे ऑब्जेक्ट है डिवाइड बाय ऑब्जर्वर, बिकॉज लाइट आपको ऐसे ही देखना है इंसिडेंट से रिफ्लेक्टिव की तरफ, ठीक है। अगर इंडिविजुअल कर लो, या फिर आप हमने इंडिविजुअल देखा था ना कि हमने ऑब्जर्वर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हम इंडिविजुअल देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ऑब्जर्वर, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर। रादर देन दैट हमने मल्टीपल स्लैब्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया इसी तरीके से कि दैट इज़ योर एपरेंट डेप्थ विल बी थिकनेस और डिवाइडेड बाय दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू योर ऑब्जर्वर, ठीक है। सेम वे एपरेंट शिफ्ट का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया, राइट। So n relative is nothing but refractive index of the medium with respect to the observer's medium, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, इन द फिगर डिटरमाइन द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द कॉइन। ये मेरा कॉइन रखा हुआ है, इसकी एपरेंट शिफ्ट निकालनी है पहले तो, बिकॉज यहाँ पे मेरा यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो एंड यू कैन डू इट सेपरेट ऑल्सो, ठीक है। अगर ये मेरा कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना शिफ्ट हुआ होगा, हाउ मच इट इज़ शिफ्टेड। सो ऑब्जर्वर इज समवेयर है, ठीक है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है। इट इज़ ऑल्सो फाइंड द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन दोनों का इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, जो डी एपरेंट जो होगा इज इक्वल टू डी रियल डिवाइडेड बाई म्यू, जो मेरा दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो मेरा डी, दोनों स्लैब के कॉम्बिनेशन की वजह से जो डी एपरेंट आ रहा है, डी रियल मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 8 + 4.4, जिससे मेरा यहाँ से म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम सेपरेट निकालते हैं, मेरे को शिफ्ट निकालना है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द एपरेंट शिफ्ट। तो शिफ्ट 1 निकालते हैं, शिफ्ट 1, सो टोटल शिफ्ट निकालते हैं। टोटल शिफ्ट इज़ नथिंग बट दैट इज़ T1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और आपको ऑब्जर्वर का है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई और मीडियम होता, ऑब्जर्वर का म्यू इज इक्वल टू 1.2 होता, तो हमें यहाँ पे क्या लेना होता, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय, पहले ये वाला लेते हैं हम, तो दैट इज़ 3/2 डिवाइडेड बाय ये 1.2 लेना होता, बट यहाँ पे हमारा 1.2 नहीं है, 1 है, तो विल जस्ट टेक 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थिकनेस 4.5, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3/2, बिकॉज मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, दैट इज़ एट एयर में है, ठीक है। तो मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे प्लस 8 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है। आपको यहाँ पे ये वाला वी हैव अप्लाइड दिस वन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे है, इट इज़ एट द एयर मीडियम, ठीक है। इसको सॉल्व किया, हमारा आ गया यहाँ पे दैट शिफ्ट इज इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एयर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सो शिफ्ट विल बी समवेयर एयर इनसाइड आ जाएगा, तो शिफ्ट विल बी इनसाइड दिस, इट इज़ 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे 3.5 मेरा शिफ्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा ये, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिखेगा
ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन विल बी, यहाँ से अगर मैं देखूँ एपरेंट डेप्थ यहाँ से कितनी हो जाएगी, इट विल बी हेयर, तो टोटल कितनी थी मेरी 8 + 4.5 - 3.5, तो एपरेंट डेप्थ आ जाएगी यहाँ से आपको 9 दिखेगा, ठीक है। ये आपकी एपरेंट डेप्थ हो गई। नाउ अब मेरे को म्यू निकालना है, तो डी एपरेंट इज इक्वल टू डी रियल डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। ये मेरा दोनों का इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो मेरा डी एपरेंट कितना आ रहा है, दैट इज़ 9, दैट इज इक्वल टू डी रियल कितना आपका 12.5 डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। तो आपका म्यू आ जाएगा यहाँ से 12.5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1.39, ठीक है। सो दैट इज़ योर इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारे टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और रहेगा, ये स्लैब और मिरर कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है। देन वी हैव सम क्वेश्चंस, और एक हमारा वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रह गया, ठीक है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है हमारा, एंड दो हमारे एक्सपेरिमेंट है कि टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड अंडर द कॉन्केव मिरर, एंड देन वी आर हैविंग द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब निकालनी यहाँ पे विद द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। दो एक्सपेरिमेंट है, एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक लेक्चर और लगेगा, फिर हमारा रिफ्रैक्शन विल बी डन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद देन विल बी हैविंग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमारा प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में एक नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं प्रिज्म को, फिर उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद आवर प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म में भी हमारा एक तो रिफ्लेक्शन रह गई, फिर एक और फिनोमेना आएगा उसमें डिस्कशन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट, ठीक है। फिर ऑल राइट, थैंक यू।